जिनको सुनने के लिए आए हैं वो बहुत अमेजिंग हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, बहुत अमेजिंग हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, मिस्टर भरत सिंह चौहान सर। एंड आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है बिकॉज आज हम खुशी को नापने के पैमाने सीखने वाले हैं। सो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम खुशी को नाप सकते हैं, राइट। वो आज हम सर से ही सीखेंगे बिकॉज मैं भी आज अगेन इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, बट सर को इनवाइट करने से पहले हमको एक हार्ट रिएक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्माइल सबके फेस पे होनी चाहिए, अगर स्माइल नहीं होगी तो सर नहीं अच्छे से हैप्पीनेस के बारे में हमें बताएंगे, राइट। सो एंड डायरी पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरी एंड पेन, ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। नहीं है तो ले आइए फटाफट से आप आराम से। आपको मिलेंगे 20-30 सेकंड डायरी पेन लेके आने के लिए एंड उसके बाद में हम सर को इनवाइट करेंगे। ओके। सो अभी हम सभी लोग विद क्लैपिंग विद हार्ट रिएक्शन इनवाइट करने वाले हैं हमारे बीच में से मिस्टर भरत सिंह चौहान सर को। सो वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू रवीना, थैंक यू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप कैसे हैं? सब कैसे? थोड़ा वेव करके दिखाएंगे थोड़ा सा मुझे। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सब खुश हैं, सब सब आनंदित हैं। तो हमारे पास आज ऐसा टॉपिक है कि जो सारे लोग हैं ना भाई साहब, इतनी वो किलो चीनी ले आना, इतने किलो इतना लीटर दूध ले आना, सारी चीज के नापने के, बुखार आ गया तो उसको भी नाप दिया। लेकिन खुशी को नापने का कोई पैमाना नहीं है हमारे पास, है ना। तो आज हमने कोशिश की है कि खुशी नापने के पैमाने पे हम बात की जाए। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं साहब? करेंगे ऐसा कि भाई आप कितने खुश हैं ना। मैं तो फोन पे भी कई बार कहता हूँ भाई अच्छा, क्या नाम से आप खुश हो, तो आप कितने खुश हो मुझे थोड़ा सा बताएं। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ में। तो मैं सबसे पहले, आपको पता है कि मैं किसको आराध्य, जो अपने अपने आराध्य है उसको आप प्रणाम करेंगे। माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे जिससे वो ज्ञान की देवी हमें सद्बुद्धि दे और हमें सिखाए। तो हम, क्योंकि ये पाठशाला है हमारी, हमारे सीखने की पाठशाला है। और एक चीज बता दूं आपको कि लोग न्यूट्रिशन पे भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वेट लॉस है, वेट गेन है, या जो भी आप जर्नी है, जो सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है, हमारे साथियों का हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम पूरी बॉडी का आमूलचूल परिवर्तन करें, आपके स्वभाव का परिवर्तन करें, आपके समाज का परिवर्तन करें, आपके परिवार का परिवर्तन करें। ऐसी चीज हम कोशिश करते हैं। नहीं तो ठीक है यार, आप ठीक है न्यूट्रिशन ये ले लेना, ये फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, ओके, कोई मतलब नहीं, ठीक है हम व्यापार कर रहे हैं तो वो व्यापार हो जाता है। जो ऐसी चीजें होती है वो व्यापार हो जाता है। लेकिन यहाँ हम वो व्यापार नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है। तो हमने इसको डिजाइन इसी तरीके से किया हमारे पूरी पाठशाला को, कि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य दिखें और एक दूसरे को देख के हम खुश हों, है ना। सभी जानते हैं इस चीज को। तो आज हम जो बात करेंगे, हम जो खुशी नापने का पैमाना होता है वो होती है हंसी। तो कितने लोग हैं जो हंसना जानते हैं? थोड़ा सा मुझे दिखा दें एक बार, है ना, अपने अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखे ये भी पता चल जाएगा अगर आप ब्रश करके बैठे हैं या बिना ब्रश करके बैठे हैं, ये भी पता चल जाएगा थोड़ा सा, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, अरे यार बिल्कुल, हमारे तो बोले सारे एक्साइटेड लोग हैं, वेरी गुड। देखो सारे कितने प्यारी प्यारी मुस्कान। और एक चीज बता दूं आपको, आपने देखा है कभी इतनी प्यारी मुस्कान और इतने सारे मुस्कान अगर आप सुबह सुबह देख लें, हाँ, खुशी के चेहरे देख लें, हंसते हुए चेहरे देख लें, पूरा दिन कैसा जाएगा? बहुत मस्त जाएगा ना। तो आज से हम एक तरीके से ये प्रण कर रहे हैं कि हमको लोगों के चेहरों पे खुशी लाते हैं, हम लोग सबके चेहरों पे खुशी लाते हैं। चाहे जो बहुत परेशान है उनको हम हेल्प करते हैं, उनकी हमको चेहरों पे खुशी लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा है कि भाई जो हंसी होती है वो एक रस होता है। टाइटल है मेरा ये कि हंसी एक रस होता है ना। अब हंसी एक रस क्यों होता है? इसमें क्या क्या चीजें होती है, इस रस में क्या क्या चीज होती है, हमें क्या क्या मिलता है इस हंसी के एक रस से, हमें मिलता क्या क्या है। देखो हंसी एक तो खुशी नाप एक खुश रहने की अभिव्यक्ति है। हंसी खुश रहने की अभिव्यक्ति है। हंसी क्या है? पहला पॉइंट हमारा, हंसी एक खुश रहने की अभिव्यक्ति है। यानी हम किसी को कैसे बताएं कि हम खुश हैं? तो हम हंस के दिखाएंगे, हम चेहरे को खिला के दिखाएंगे, तभी तो पता चलेगा हम खुश हैं, है ना। चेहरा लटका के दिखाएंगे क्या हाँ हम खुश हैं? ऐसा नहीं होगा ना। और एक चीज और बताऊं आपको, कि जो अपना सामने से आता हुआ दिखाएगा तो चेहरे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पास दी, है ना। क्यों प्रीति जी, सही है ना? ये चीज जो भाई जो भी है तो थोड़ा सा न्यू कर देंगे, हाँ थोड़ा मुझे भी लगेगा आप रिएक्ट कर रहे हैं। और देखो, हंसी एक खुशी नापने का पैमाना भी है।
है ना। दूसरा पॉइंट है, हंसी एक खुशी नापने का पैमाना है। हंसना मतलब खुशियां ढूंढने का तरीका। हंसना मतलब खुशी ढूंढने का तरीका। तीसरा पॉइंट हमारा, हंसना मतलब खुशी ढूंढने का तरीका है। जो तरीका नहीं जानते खुशी ढूंढने का, तो उसको हंसना सीखना चाहिए। अपने घर में सबके शीशे होंगे, शीशे के सामने खूब हंसो और बेवकूफ बन के हंसो, देखो अपने आप ही हंसी आना शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनको प्रैक्टिस नहीं है तो हंसना सीखना, अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई फटे पुराने कपड़े पहन लो, आड़ा टेढ़ा चेहरा बना लो, देखो आप मुंह मुंह बना बना के हंसो, तो देखो अपने आप ही हंसी आना शुरू हो जाएगी, है ना। उसके बाद में हम ना, हंसना एक खुश रहने की शैली। हंसना एक खुश रहने की शैली है, कि आप किस शैली से जीते हैं। दुखी रहने की शैली से जीते हैं, हंसने की शैली से जीते हैं, गाली निकालने की शैली से जीते हैं। बहुत सारे लोग तो जिस तरीके से। और एक एक वाकया आया था मेरे सामने अभी एक दिन पहले, कि एक व्यक्ति था अपने बच्चे को समझा रहा था, गाली निकाल के, क्या संस्कार माँ को डांट रहा था उनकी बच्चों की को, तूने क्या संस्कार दिए, और गाली निकाल रहा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि वाह, मैंने की संस्कार की बात कर रहा है, मुंह से गाली निकाल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक शैली है हमारी, अगर हंसने हंसने की शैली है, ये जो भी एक खुश रहने की शैली होती है। हंसना मतलब रोग मुक्त रहने का तरीका। देखो बहुत बड़ी बात है, हंसना मतलब रोग मुक्त रहने का तरीका भी है ये। अगर आपको रोगों से दूर रहना है तो आपको हंसना सीखना पड़ेगा। कोई मरीज है ना, वो काफी हद तक ठीक रहेगा अगर वो मुस्कुराता रहता है। वो अगर तबीयत खराब है, आज से, अब मैं बताऊं आपको कि मेरे टाइफाइड हुआ था और डबल टाइफाइड हुआ था, तो मैं गांव था जब हम रहते थे, तो वहाँ एक डॉक्टर थे जो दौसा से गए थे, दतुनिया साहब, जो डॉक्टर के एरिया, ये दौसा वाले तो सब जानते हैं उनको। तो वो भी नई ज्वाइनिंग थी, तो जो मेरे वहां पे उनको घर पे बुलाया कि भाई वहां मरीज ज्यादा सीरियस है, कोई साधन तो रहते नहीं थे पहले, तो वो बाइक से आए थे कि भाई ठीक है हम आपको कुछ चार्ज दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन बीमार हो गए, इतने यानी टाइफाइड होना फिर दोबारा हो जाना, तो 3-4 महीने तो निकल ही जाते हैं, कि पहला मरीज देखा जो मुस्कुरा भी रहा है और साफ सुथरा एकदम, ऐसा लगता है कि जैसे यार मरीज ही नहीं है, कि बॉडी से पता चलता है कमजोरी से कि ये मरीज है। उन्होंने ये शब्द बोले थे जब मेरी उम्र होगी 22-23 साल की, उस दौरान की बात है। और दौसा एरिया वाले सब जानते हैं डॉक्टर दत्तोनिया करके। मतलब ये चीज तो वो क्या है कि मरीज, अगर आपको ठीक रहना है तो आप खुश रहना सीख जाओ, आपको रोगों से मुक्ति रहेगी आप। उन्होंने मतलब ये कह दिया कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इनको इतने दिन बीमार हो गए और कि टीबी हो जाती। मैं 100% कह सकता हूँ इस बच्चे की टीबी नहीं हो सकती। कितना साफ सुथरा भी है और हंस हंस रहा है, इसके लंग्स हंसता है जब आप एक्सरसाइज अपने आप करते रहते हैं। आप सोचो, हंसने से हमारे लंग्स से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो चीज हम बात करेंगे आगे। हंसना मतलब अपना बनाने का कला। हंसना मतलब अपना बनाने की कला, मानते हो इस बात को? किसी को भी अपना बना सकते हो, चलते रास्ते भी अपना बना सकते हो। हंसना मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर। अंग्रेजी में समझो तो भाई, हिंदी में समझो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, और देसी भाषा में समझो तो जोर, इतना जोर कि रोग को ना आवे। क्यों जी? और हास्य एक शरीर का मैकेनिक है। हंसना यानी हास्य एक शरीर का मैकेनिक है, जो हमें मुफ्त में क्या करता है, सेवा देता है। ये ऐसा मैकेनिक है, हास्य एक ऐसा मैकेनिक है जो हमें मुफ्त में सेवा देता है। मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगता। मतलब ये मैंने कुछ लाभ ऐसे, मतलब ऐसी चीजें बताई हैं जो एक पैमाना है, इसको नाप सकते हो कि हमको क्या क्या हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, अब्राहम लिंकन, वो खुद पे हंसते थे, अगर गलती करते थे ना तो खुद पे हंसते थे, और अपनी गलती को स्वीकार करना उनकी बहुत बड़ी मानता थी। ये लोग मतलब प्रचलित हो गया था इस बात के लिए कि ये बोलो यार कोई अपने आप में हंस रहे हैं ना, वो इसका मतलब कौन कोई गलती कर दी इसने, उन्होंने आप, मतलब जैसे बैठे बैठे वो एकदम वो हंसे हंसे होंगे, तो इस समय लोगों को लगता है यार कोई न कोई गलती कर दी, अपने आप पे हंस रहे हैं वो, और उसको स्वीकार करते हैं।
आप सोचो। अब देखो, एक छोटी सी बात बता दूं सबको, कि हंसना भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। हंसना, हंसना सिर्फ इंसान को दिया है, जानवरों को नहीं दिया। मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं? थम्स कब करेंगे? देखो आज टेस्ट कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। थम्स करेंगे। इंसान को दिया ना हंसना, जानवरों को नहीं दिया ना। अच्छा, एक कहावत है कि जानवर, जैसे मान लो अपन गधे को ही ले लेते हैं, ठीक है, खुश हैं सब लोग कि अगर कोई इंसान इंसान हंसता है लेकिन गधा नहीं हंसता है। अगर इंसान ने धीरे धीरे हंसना बंद कर दिया तो समझो वो गधा बनने की प्रोसीजर में है। जो इंसान नहीं हंसता है या हंसना धीरे धीरे बंद कर रहा है, तो कौन से प्रोसीजर में जा रहा है? कौन सी प्रोसीजर में जा रहा है? गधा बनने की प्रोसीजर में जा रहा है। अगर कोई गधा हंसने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे करके हंसने की कोशिश कर रहा है और सीख रहा है, तो समझ लो इंसान बनने की प्रोसीजर में। किसमें? इंसान बनने की प्रोसीजर में। अब आप टेस्ट कर लेते, सब अपने अपने साथियों की तरफ नजर देखें कि कौन हंसना जानता है, कौन हंसना नहीं जानता। तो एक बार अपने अपने गाइस को देखे और देखे कौन हंस रहा है कौन नहीं। एक बार हंस के दिखाओ। जो हंसना नहीं जान रहा समझ लो कौन से प्रोसीजर में, अपने आप में डिसीजन कर लेना भाई। हंस के दिखो कौन से प्रोसीजर में है सब। सब कुछ, अरे यार, एक भी ऐसा नहीं है जो हंस नहीं रहा है। इसका मतलब हम इंसान बनने की प्रोसीजर में है या इंसान है ना? दूसरे वाले प्रोसीजर में नहीं है ना। बहुत सारे लोग, कभी भी देख लेना आप, कौन सी भी जोक सुना दो, कुछ भी सुना दो, अच्छी खुशखबरी सुना दो, कभी चेहरे पे मुस्कान ही नहीं आती। हाँ 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 ठीक है, ओके। कई बार तो जैसे हम ट्रेन में या कहीं सफर करते हैं, हंसने की बात हो और सब खिलखिलाते रहते हैं, और बहुत सारे लोग चुपचाप ऐसे देखते थे जिसको समझ में ही नहीं आया, है ना? और कईयों को जो बहुत ज्यादा समझ, एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आता है। एक दिन क्या हुआ कि जो चिड़ियाघर में बंदर जोक सुना रहा था और सारे जानवर खिलखिला के हंस रहे थे। गधा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अपने चल रहा था, अपने मतलब अपनी दिनचर्या में मस्त था, और सारे जानवर खिलखिला के हंस रहे थे। लेकिन दूसरे दिन वो कर्मचारी देखते हैं कि वो गधा हंस रहा है, बाकी जानवर अपनी दिनचर्या में मस्त है। तो जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, उनकी, सर ये क्या हुआ, कल तो ये अपना दिनचर्या में व्यस्त था और सारे जानवर हंस रहे थे, बंदर किससे सुना रहा था, जोक सुना रहा था, और आज गधा हंस रहा है और बाकी जानवर अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। ये क्या चक्कर है? तो कर्मचारी तो जानते हैं ना उनके स्वभाव को, बोले सर वो जो कल हंसा रहा था ना, वो जो जोक सुना रहा था, वो कल की बात इसको आज समझ में आई है, इसलिए वो आज हंस रहा है ना? तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है ना, कि जो ओरिजिनल जो बात और उस दिन समझ में नहीं आती, बाद में उसको, अरे यार उस दिन में समझा नहीं था, ऐसा होता है ना। ये चीज होती। क्लियर है? तो हम हंसी, जो कुछ हंसी है उसके अपन प्रकार समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई हंसी के कितने प्रकार होते हैं। मैंने मेरे हिसाब से बनाया भाई, कोई हिंदी साहित्य का होगा, उनको उनके हिसाब से हो सकता है, उनके और भी होते हो, तो वो और ऐड कर लें, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया ना, मैं उस वो चीज किया है। क्लियर है? भाई जिसको और ज्ञानी है तो और ऐड कर लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना? ये कहते नहीं सर, ये नहीं होता, ये होता है, तो वो चीजें नहीं है, वो मेरा पर्सनल व्यू है ना। तो देखो, कौन सी हंसी हमें दूर करती है किसी को, और कौन सी हंसी हमें नजदीक लाती है, कौन सी हंसी अच्छी होती है और कौन सी हंसी बेकार होती है ना? ये सीखेंगे ना आज। तो पहला, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मुस्कुराना। पहली हंसी होती है मुस्कुराना। लिख लिए, पहली हंसी होती है मुस्कुराना। तो एक बार मुझे मुस्कुरा के दिखाएं सब, मुस्कुरा के। जो मुस्कुराना जानते हैं वो सहज सरल स्वभाव के होते हैं। जो मुस्कुराते हैं, जैसे किसी को देखा, जैसे आपने अपना कोई व्यक्ति आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मुस्कुराहट कब, आपके दांत बाहर आ गए, कब आपके होंठ फैल गए, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका कोई जो मिलने वाला है, आपको कोई जानकार है, ऑटोमेटिक उसका वेलकम करेगा। यानी मुस्कुराना ऐसा चीज होती है जो किसी का वेलकम करता है। अगर आपने मुस्कुराहट नहीं दी, कोई भी आपका सज्जन आया, आपने मुस्कुराहट नहीं दी, तो आपने वेलकम नहीं किया उसका। क्लियर है सबको? तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिक वेलकम करती है किसी का। इसका मतलब ये होती है कि वो अपना बनाने की क्षमता भी होती है। जो मुस्कुराना जानते हैं वो दूसरों को अपना बनाने की क्षमता रखते हैं। आप किसी के मुस्कुरान छोड़ दो, वो व्यक्ति हर्ट करेगा आपसे, आपका रिलेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा?
तो आज से आपको जो इसको प्रैक्टिस है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे। और लोगों क्यों हमारे न्यूट्रिशन का जो हम काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो ऐसे मुंह लटका के हम हेल्प करेंगे तो किसी को अपन खुशियां नहीं दे सकते। हमको मुस्कुराते चेहरे जाएंगे तो उनको मुस्कुराहट दे के आएंगे, है ना। हम हमारी कम्युनिटी का सिखाती है कि हमको लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लानी है ना। तो लानी कब है? जब आपको आपको खुद को आती होगी। क्लियर है सबको? आज से मुस्कुराना सीखेंगे। अच्छी होती है मुस्कुराहट, जब मुस्कुराना अच्छा होता है, यानी ये जो हंसी होती है मुस्कुराने वाली, जो अच्छी होती है ना, लोगों का वेलकम करती है। दूसरी, खिलखिलाना। दूसरी हंसी होती है खिलखिलाना। खिलखिला के जो हंसते हैं वो बहुत अच्छी हंसी होती है। ये लोग स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं। खिलखिला के हंसते हैं ना, मतलब बिल्कुल जैसे लोट पलोटी हो जाते हैं, खिलखिलाते हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी उनका हरकन करती है। खिलखिला के हंसते हैं वो, ये लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं। अगर आप खिलखिला के हंसते हो तो इसका मतलब आप समझ लेना, आप नाप लेना अपने आप को कि नहीं मेरा थोड़ा स्वभाव इसका मतलब ठीक है। कोई बात हो रही है, आप खुल के हंसे तो समझ लो आप स्वभाव के थोड़ा ठीक है ना। ये नापने का पैमाना है। तो खिलखिलाना भी ठीक है हंसी, आपको हंसना चाहिए। दूसरी हंसी सीख जाओगे खिलखिलाना। तीसरी हंसी है अट्टहास। अट्टहास भी हंसी होती है। अब देखिए अट्टहास, अगर आपने कभी सुना है, कितने लोगों ने सुना है अट्टहास? रामायण देखी है, रावण को हंसते देखा है? आ हा, ये अट्टहास होती है। ये स्वभाव के क्रोधित व्यक्ति होते हैं जो अट्टहास से हंसते हैं। स्वभाव के क्रोधित व्यक्ति भी हो सकते हैं, वाद विवादित व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्वभाव के कड़क भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये गलत व्यक्ति होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उनका जो नेचर है वो हंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्रोधित भी हो सकते हैं, वाद विवादित भी हो सकते हैं, है ना। तो ये, अब अट्टहास की हंसी अगर कोई हंसता है तो उस प्रैक्टिस को थोड़ा छोड़ें, मेरे हिसाब से उस प्रैक्टिस को आप छोड़ें। आप चेक करें कि आप स्वभाव के कड़क भी हैं या वाद विवादित हैं या क्रोधित व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर हैं तो आप थोड़ा छोड़ें। क्लियर है साहब को? अट्टहास समझ गए? रावण की हंसी देखी होगी ना, कंस की हंसी देखी होगी ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना उसका इस तरीके के स्वभाव, तो वो थोड़ा कड़क स्वभाव के हो। ठीक है। चौथा है गिलकना। गिलकना, अरे बड़ा गिलक रहा है भाई, अरे यार क्या बात, क्या मिल गया, बहुत गिलक रहा है। तो गिलकना, ये होती है चौथी प्रकार की हंसी। ये पूरी बॉडी को हिलाता है, पूरी बॉडी को हिलाते हुए हंसता है। ये पूरी बॉडी को हिलाते हुए हंसते हैं। ये पूरी बॉडी को हिलाते हैं। ये भी ठीक है हंसी, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, मुलकना। मुलकना, अब मुलकना देखो, आप बताऊं आपको मुलकना क्या होता है। हालांकि वो कहावत मेरे को याद नहीं है। ये व्यक्ति होते हैं अपने शरीर को झटका दे के हंसते हैं, नहीं यूं करके मुलकते ना, यूं करके या झटका दे के। तो ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं ये लोग, जो झटका दे के ऐसे करते हैं, गर्दन को यूं करके, या कोई बात आती है तो झटका दे के हंसते हैं ना। ये शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में ये मुलकते हैं, यूं करके कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो वो कौन से स्वभाव के होते हैं? शर्मीले स्वभाव के होते हैं। उनको शर्म ज्यादा आती है। झटका देके भैया तो भाग ही जाएंगे, और भी नहीं तो और कुछ भी होगा और यूं करके और भाग जाएंगे, अंदर चली जाएंगे, है ना। ऐसा देखा है ना कभी? तो ये होते मुलकने वाले। और छठी, पांच हो गई ना भाई। छठी प्रकार की हंसी, पुलकित होना। ये पुलकित होना साहब बहुत ही, मुझे बहुत पसंद है ये पुलकित होने वाली हंसी। मुझे बहुत हंसी है, रामायण की चौपाई में भी बहुत जगह इसका वर्णन है कि पुलकित हुए खरारी, कुछ इस तरीके की बहुत सारी, यानी पुलकित होना मुझे भी बहुत पसंद है। मुस्कुराना तो पसंद सबको है ही, लेकिन पुलकित होना मुझे पसंद है। ये पुलकित होना कैसी हंसी होती है? देखो,
ये कब आती है? या तो किसी प्रकार की कोई बड़ी खुशी मिल जाए, या कोई अपना खास प्रियजन मिल जाए, है ना। ये एक तरीके से मैं तो इसको मनोदशा कह सकता हूं। आपकी मनोदशा, आपके आंख में से आंसू छलक जाए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपकी मांसपेशियां फड़कने लगे। समझ रहे हो? जैसे किसी को देखकर आपकी आंखों में आंसू छलक गए, ये एक तरीके से पुलकित होना हो गया। बॉडी यानी मनोदशा मैं कह सकता हूं इसको, कि आपकी बॉडी हंसती है, आपकी बॉडी खिलती है, आपकी मांसपेशियां फड़कती है। आपका कई बार होता है ना, एकदम अचानक कोई अपना बहुत ही खास और निजी हो, तो उसको देख के धड़क, यानी उसका फोन भी आ गया, धड़क, ऐसे धड़कन सी एकदम तेज हो जाए, है ना। ये पुलकित, ये कोई बड़ी खुशी अचानक मिल गई, है ना। ये पुलकित होना होती है। आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जैसे आप हक कर रहे हो, आंखों में से आंसू आ गए आपको उसको देख के। मैं जा रहा हूं, है ना, ऐसे भी कह दिया, तो उसकी नजर मिल गई, तो आपके आंसू टप से आंसू आ गए। ये होती है पुलकित होना। तो ये हंसी भी ऐसी होती है, पुलकित होना, मुस्कुराना, ये दूसरों को खींचती है, अपना बनाने के लिए खींचती है। और मैं तो कहता हूँ, जो हमारे जो कोच है, कम से कम ये दो हंसियों तो कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नहीं आती है मेरे से पूछो। और ये चीज तो, एक चीज बताऊं, मुझे सबसे बचपन से मुझे ये पुलकित होना और मुस्कुराना सबसे ज्यादा पसंद है। और एक चीज बता दूं आपको, कि अगर कई बार बहुत से ऐसे क्षण हैं, जो मेरे गाइस से मिलने जाता हूँ, मेरे साथियों से मिलने जाता हूँ, मेरी टीम से मिलने जाता हूँ, मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं सकते, आते ही आते। कोई स्टेज पे जाता है, जो हमारे साथी कोई स्टेज पे जाता है, किसी का सम्मान होता है, मेरे, कोई भी चल जाए, मेरे आंखों में आंसू आएंगे, 100% आएंगे। कोई भी आप देख सकते, होता है मेरा। क्योंकि जिसको इमोशनल हंसी भी कह सकते। तो ये मुझे बेस्ट लगती है। अब आपको लगती नहीं लगती है, एक अलग बात है। फिर होता है सातवां। क्यों ये इस पे ज्यादा जोर इसलिए दिया कि ये बहुत ही पावरफुल हंसी है, पुलकित होना। तो अच्छा लगा ये पुलकित होना। सब करेंगे प्रैक्टिस इसकी, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, हम लोगों के चेहरों पे खुशी लाते हैं ना। और एक चीज बता दूं आपको, अगर आपकी नजरें उनसे मिल जाए, और जिनको आपने खुशियां बांट रहे गए हो, आप न्यूट्रिशन देने गए हो, और उनको आपको देख के उनकी आंखें भर आए, कैसा लगेगा कि सर आप नहीं होते, मेरा आज क्या होता। तो आप उस, वो मनोदशा आपकी क्या है, वो है पुलकित होना। ठीक है। अब आती है सातवां, हिड हिडाना। हिड हिडाना, हिड हिडाना, बड़ा ही हिड़ा रहा है, कोई बात न चीत न, ऐसे यूं ही। तो जो बिना बात के, बात भी नहीं है, और ही लगे रहते हैं ना, वो भी एक तरीके से हिड़ना कहते हैं। वो एक, यूं मान लो कि वो रेपुटेड पर्सन नहीं है। मतलब रेपुटेड का मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो कोई गलत व्यक्ति है, लेकिन जब बात ही नहीं है, सेंसलेस है, तो एक तरीके से उसकी इमेज ऐसी बन जाएगी, अरे ये यूं ही है, तो ये यूं हिड़ाता फिरता है ना। तो इस राशि को थोड़ा सा कंट्रोल करें, कि बात पे ही हंसे। अब मान लो आप, एक बात बताओ, बात तो किसी दुखी हो रही है, और यार उसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ हाँ, हो गया, अरे यार ये क्या, मतलब अरे सामने वाले को तो दुख हो रहा है, और आप मतलब हिड़े रहे हो, है ना। कोई चुपचाप बैठे हैं, कोई सीरियस बात चल रही है, उसमें दांत हिड़े रहे हो, तो वो गलत है, गलत है ना। ऐसी नहीं हंसी, नहीं हंसनी चाहिए। फिर होता है दांत तिड़काना। दांत तिड़काना, ऐसे दांत तिड़काना भी होती है ना। इस हंसी को मैंने मेरे हिसाब से लिखा है कि भाई, दांत तिड़काने का मतलब होता है कि जैसे सामने वाला कहता है, यार क्यों दांत तिड़का रहा है, इसका मतलब सामने वाला आपसे हल्का सा नाराज हुआ है, ऐसा है ना। इसका मतलब आप किसी की खिल्ली उड़ा रहे हो, है ना, या मजाक बना रहे हो, या चिढ़ा रहे हो। तो ये हंसी मतलब एक तरीके से चिढ़ाने वाली, मजाक बनाने वाली, खिल्ली बनाने वाली, इस हंसी को हम कौन सी कहते हैं? दांत तिड़काने वाली किसी, है ना। ये 8 प्रकार की जो मैंने मेरे हिसाब से बनाई है, और मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कोई अच्छा करने की, है ना। तो आपको अच्छा लगा? कौन सी हंसी अच्छी होती है, कौन सी हंसी बुरी होती है? थोड़ा फर्क फर्क लगा? क्यों ममता जी, लगा क्या फर्क? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो लक्ष्मण सिंह जी भी कह रहे हैं,
क्यों, हमारे मेरे साथी है, मानो अब हम उम्र है तो सही लग रहा है सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब ये हमारी हंसी के प्रकार हुए। अब देखो, खुलकर हंसना एक आनंद के सागर में गोते लगाना जैसा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने 8 प्रकार की लिखी है, कुछ ज्यादा आपको बोरियत करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि हंसना इतना इम्पोर्टेंट है जीवन में कि आप किसी को अपना भी बना सकते हो और आप किसी को दूर भी कर सकते हो, है ना। और कुछ इसके प्रॉफिट होते हैं, जो हंसने के क्या प्रॉफिट है। और एक चीज बताऊं, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो प्रसन्न चित्त रहते हैं ना, वो सारे दुखों से दूर रहते हैं। जो प्रसन्न चित्त रहते हैं सब दुखों से दूर हो जाते हैं, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अब देखो, हंसी के कुछ फायदे बता देता हूं मैं थोड़े से। पहले टाइम तो देख लेता हूं एक बार। हम्म, अभी 2-5 में है अपने पास। देखो, कुछ हंसी के ऐसे हैं जो आपको फायदे बता सकता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर वैसे तो फायदे सारे ही हैं, लेकिन बताता हूँ कि देखो आप खुद को महसूस करोगे। हंसी के जो फायदे हैं, पहला फायदा, तनाव दूर होता है कि नहीं होता है। रक्तचाप कंट्रोल होता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, डिप्रेशन नहीं आता, आपका रक्तचाप ठीक रहता है ना। तनाव ठीक होता है, ताजगी रहती है, जो लोग हंसते रहते हैं उसको ताजगी महसूस होती है, हमेशा ताजगी महसूस होती है। वो यूं कहते हैं कि यार क्या बासा मूसा लिया है यार, सड़ा मूसा लग रहा है। और एक होता है यार वो खिलखिलाता रहता है यार, वो तो यार चेहरे पे मुस्कान आ जाती है उसको, तो उसको देखते ही आनंद आ जाता है ना। ऐसे लगता है कि यार उनको तो देखता ही रहूं। कई बार ऐसा भी होता है यार, उसका चेहरा इतना प्यारा है, इतना मुस्कुराते रहते हैं। अब मैं बताऊं, अब इसमें जो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, और मैं बताऊं आपको कि मैं कभी भी स्क्रीन पे अकेला स्पीच नहीं देता, मैं पूरी स्क्रीन को देख लेता हूँ, सारे चेहरे दिखते हैं ना, तभी मुझे मजा आता है बात करने का, क्योंकि चेहरे दिखते रहते हैं, हंसी के चेहरे दिखते हैं, खुशी खुशी के चेहरे दिखते रहते हैं, तो मैं बात करता है। अब देखिए, सबसे बढ़िया बात, जो हम जितने भी वेट लॉस पे हैं, फैट लॉस पे हैं, वो कैलोरी बर्न होती है। देखिए आप, हंसने से कैलोरी बर्न होती है। आप जितना भी खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे, क्यों इस आप में चंचलता रहेगी, आपकी कैलोरी बर्न होगी, मांसपेशियां ठीक रहती हैं। अब देखिए, आप हंसोगे ना तो पूरी मांसपेशियां आपका कंपन करेंगी, मतलब वर्क करेंगी। तो मांसपेशियां भी आपकी, जकड़न जिसको होते हैं, बांटे वाली चीज होती है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगी अगर किसी को आते हैं। आप हंसते ज्यादा हो, आप खुश रहते हो, तो आपके बांटे वगैरह की ये जो मांसपेशियों का जो खिंचाव है ना, वो कम हो जाएगा, या वो बंद भी हो सकता है। आप हंसो, आप खुश रहो, दिल की धड़कन ये भी कंट्रोल रहती है, हार्ट बीट। और मैंने, यानी आपके लंग्स, फेफड़े भी ठीक रहते हैं। मैंने जो आपको उदाहरण देके बीच में बताई दिया था कि जो हंसता है और खुश रहता है, तो उसके लंग्स ऑटोमेटिक एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती है, और बता दूं आप, जो हंसते रहते हैं आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, मायूसी नहीं रहेगी। देख लेना, हंसने वाले के चेहरे पे और जो नहीं हंसते उनके चेहरे पे धीरे धीरे करके मतलब बदलाव आएगा, दोनों के चेहरे अलग रहेंगे। आप देख लेना कभी भी, हंसने वाला चेहरे का लगता है यार इसको तो देखता ही रहूं भाई यार, क्यों। और उसका चेहरा मायूस रहेगा तो धीरे धीरे करके झुर्रियां आएंगी उसको, क्यों, एक्सरसाइज नहीं होगी चेहरे के, मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं होगी। आप हंसोगे तो मांसपेशियों के चेहरों की एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती। हंस के देखो, हंस के देखो, एक्सरसाइज हुई कि नहीं हुई। गाल इधर उधर हुए, आप ललाट इधर उधर हुआ, आपकी होठ इधर उधर हुए, आपकी चिन इधर उधर हुई कि नहीं हुई। तो झुर्रियां क्यों आएंगी भाई। मक्खी भी उस पे नहीं बैठती उदास चेहरों पे, झुर्रियां तो कहां से आएंगी। बुद्धि स्थिर होना, बुद्धि मजबूत होती है इससे, स्थिर होती है बुद्धि। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जब बुद्धि अच्छी होगी तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वो पावरफुल होते हैं बजाय उनके जो नहीं हंसते हैं निर्णय लेने में। और अपना बनाने की क्षमता, ये तो सीधा सा फायदा है, वो तो सबको पता है। अपना बनाने की क्षमता होती है, जो खुश रहते हैं उनके लोग ज्यादा अपने होते हैं, जो मायूस रहते हैं अपने आप को रुआबदार चेहरा होते हैं।
बहुत सारे लोग, मेरे से लोग सब डरते हैं। अरे डरते नहीं है, तेरे को हेट करते हैं, तेरे से दूर रहते हैं, तेरा चेहरा ही ऐसा है खतरनाक, देखने का ही मन नहीं करता। डरते नहीं है वो उसको गलत फहमी है कि मेरा रुतबा ऐसा है कि मेरे से लोग डरते हैं। अरे डरते नहीं है भाई। ऑक्सीजन, अब देखो, अगर आप हंसते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा, ब्लड सर्कुलेशन में आपको ऑक्सीजन काम आएगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में यानी ब्लड भी आपका प्योर रहेगा। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम होता है, जब आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन जाता है तो जो हार्ट जो प्रेशर करता है, जो ब्लड आता है उस पर पड़ता है ऑक्सीजन, तो वो रेड हो जाता है, फिर पूरी बॉडी में जाके फिर काला हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन पड़ता है फिर रेड हो जाता है। तो ऐसे करके ये तो हमारे ऑक्सीजन लेवल भी इससे बढ़ता है। और इसमें कब्ज कम रहती, जो हंसते ज्यादा हैं खुश रहते हैं उसको कब्ज कम रहती है, कब्ज भी कम रहती है। और धैर्य रखने वाले व्यक्ति भी वो होते हैं, पेशेंस होता है। जो हंसते हैं ना, हंस के टाल दिया कोई चीज, "हाँ, ठीक है, हाँ यार हो गया", वो धैर्यवान पेशेंस वाले होते हैं, वो तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होते। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जो खुश मिजाज होते हैं वो झगड़ा करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते, और जो बिल्कुल मायूस और चेहरे होते हैं वो बात बात पे झगड़ा करने को तैयार होते हैं। तो धैर्यवान व्यक्ति भी ये होते हैं। मैं तो कहता हूं, जहाँ खुशी रहती है ना वहां सफलता भी वहीं रहती है। जहां खुशी रहती है वहां सफलता भी रहती है। अब देखो, अब लास्ट में एक बात कहूंगा आपसे, और ये आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो, कि आदत डालो एक पुण्य करने की। ये हेडिंग डाल दो, आदत डालो एक पुण्य करने की। आदत डालो एक पुण्य करने की। अब पुण्य करने की आदत कैसे डाल, आदत डालो एक पुण्य करने की। देखिए, अब वो पहला पहला पॉइंट, जो जोर जोर से हंसता है वो व्यक्ति बुरा नहीं होता। पहले तो खुद का पुण्य खुद पे करो, यानी यार खुद पहले, सबसे पहले तो खुद को ही ठीक करना है ना। जो जोर जोर से हंसता है, मतलब खुल के हंसता है, वो व्यक्ति बुरा नहीं होता। तो इसका मतलब पहले तो आपने खुद पे पुण्य किया, खुद को भगवान की बनाई मूर्ति को ठीक किया, इसका मतलब हमने भगवान के आदेश को माना और हमने उसको संवार के रखा। दूसरा पॉइंट, भाई पहला पॉइंट, जो जोर जोर से हंसता है वह व्यक्ति बुरा नहीं होता, हेडिंग मैंने लिखाया था आदत डालो एक पुण्य करने की, है ना। दूसरा, जोर जोर से हंसता है तुम्हें अच्छा लगेगा। जो जोर जोर से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा, जोर जोर से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरा भी खुद के ऊपर ही है, कि खुद के ऊपर पुण्य करो। तीसरा, मित्रों को हंसाओ, मित्रों को हंसाओ, घृणा नहीं होगी, घृणा नहीं करेंगे यानी मित्र को हंसाओगे तो घृणा नहीं करेगा। सही है ना। क्यों सा जी, सही है ना। अगर मित्रों को हंसाएंगे तो घृणा करेंगे क्या, अपन को नहीं करेंगे ना। क्यों जी, प्रवीण जी, दोस्तों को हंसाएंगे तो घृणा थोड़ी करेंगे। चौथा, अनजान को हंसाओ, अनजान को हंसाओ, आप पर भरोसा करेगा। अनजान को हंसाओ, आप पे भरोसा करेगा। अब देखिए, आप लोग इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आज हम एक दूसरे को खुशी ढूंढते हैं, एक दूसरे के चेहरों पे खुशी लाने का काम कर रहे हैं, उनको फिट करने का काम कर रहे हैं, उनको मायूस चेहरों को खुश मिजाज बनाने का काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे का, अब नहीं लगता कि हम एक दूसरे पे हम भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा, लग रहा है ना। तो ये पुण्य हमको करना है कि अगर आप अनजान को हंसाओगे तो भरोसा बढ़ेगा। उदास को हंसाओ, तो 500 पॉइंट है, उदास को हंसाओ उसका दुख दूर होगा। उदास को हंसाओ उसका दुख दूर होगा। उदास को हंसाओ उसका दुख दूर होगा। छठा पॉइंट है, एक निराश को हंसाओ, एक निराश को हंसाओ उसकी आशा बढ़ेगी। एक निराश को हंसाओ, ये पुण्य का काम है भाई। एक निराश को हंसाओ उसकी आशा बढ़ेगी।
और लास्ट सातवां पॉइंट है, बूढ़ों को हंसाओ, बूढ़े को हंसाओ, अपने आप को जवान समझने लगेगा। अगर किसी बूढ़े को हंसा दिया तो वो भी अपने आप को जवान समझने लगेगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, एक बुजुर्गों के लिए एक बात याद आ रही है। जिस घर में बुजुर्ग हंसते हुए मिल गए, जिस घर में बुजुर्ग खुश मिल गए, तो समझ लो वो परिवार खुशहाल भी है और संस्कारी भी है। जिस घर में बुजुर्ग हंसते मिल गए या खुश मिल गए, तो समझ लो वो परिवार खुशहाल भी है और संस्कारी भी है। क्योंकि आजकल बुजुर्गों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। अगर आप वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसका मतलब वो खुशहाल तो है ही, लेकिन परिवार संस्कारी भी है। इसका मतलब उनके बेटे पोते जो भी हैं, या नानी है, दादा है, वो सब बुजुर्गों में आते हैं। नाना जी हैं जो भी, जिनके पास भी रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब जो भी बुजुर्ग हैं या पड़ोसी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, तो इसका मतलब आप संस्कारी हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं। तो आपका परिवार संस्कारी भी है और खुशहाल भी है। अब आप कहीं भी जाओ तो ये चेक कर ले। एक चीज बता दूं आपको, कि मैं अपनी जो सिस्टर वगैरह की सगाई वगैरह भी करने गया, या हमारे बच्चों की सगाई के बारे में भी कभी बात चली, मैंने इस चीज का बड़ा ध्यान रखा कि अगर बुजुर्ग हंस हंस के बात कर रहे हैं और मतलब इस तरीके से थोड़ा चेहरा लटका हुआ है, या बगल में नहीं बैठे, भाई और लोग बैठे उन्हीं के बीच में भी आके बैठ गए, जैसे हम मतलब यंग यंग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में भी आके बैठ के हंस रहे हैं ये और वो, तो समझ लेगा यार ये परिवार थोड़ा ठीक है। ये नया पैमाना है ये, आप किसी परिवार को चेक करने का कि ये परिवार खुशहाल भी है और संस्कारी भी है। संस्कार का पता चलता है इसमें। और एक और बताऊं आपको, किसी गांव में मान लो कोई बीमारी चल रही है, तो एक ट्रक दवाइयों का भेजने के बजाय एक हंसोकड़ा व्यक्ति भेज दो, एक ट्रक ट्रक की दवाइयों के बराबर काम करेगा। एक हंसोकड़ा व्यक्ति भेज दो। एक एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने प्रण किया था कि मैं मेरे गांव वालों को कभी मायूस नहीं देखूंगा और मैं हमेशा हंसाता रहूंगा। एक व्यक्ति ने अपने आप कहा कि मैं, और कुछ मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन मैं ये पुण्य कमाऊंगा जीवन भर कि मेरे गांव वालों को जो भी मुझे से बनता है मैं उनको हंसाता रहूंगा। उसने किया। तो उसने जीवन भर हर बात पे, किसी न किसी बात पे जोक्स सुना के, जो भी उससे बन पाया, गांव वालों को बड़ा खुश रखा। अब उसका अंतिम समय आया, सबका अंतिम समय आता है, तो सब गांव वाले के यार, सबको पूरे गांव को खुश रखा इसने, सब गांव को हंसाया, सब गांव में कोई बात होती तो हंसी के कर करा के, और उसको सबको एक रखा, और सबके चेहरों पे मायूसी नहीं आने दी। कितना अच्छा व्यक्ति था। चलो सब मिलने चलते। अब अंतिम समय है तो सब सारे लोग उससे मिलने गए। तो जब मिलने गए तो सब उदास थे ही कि यार देख, तू इतना अच्छा था, और हम सब हंसते थे, खेलते थे, अब तू जा रहा है तो तेरा जैसा पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो मायूस से होने लगे। तो वो बोला हंस के कि यार एक बात बताओ, मैंने पूरा जीवन मेहनत करी और आप पानी फेर रहे हो। अब मैं जाऊंगा भाई, सबको जाना है, तो आप मायूस क्यों हो रहे हो? मेरे सामने आप मायूस नहीं होगे, हंसने की बात करोगे। यानी मैं जा रहा हूं फिर भी आप हंसने की बात करोगे। और एक मेरा लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि जो भी मैंने आपकी सेवा की है, तो मैं चाहता हूं ये मेरा जो ओवरकोट है, ये पहन के मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। ये मेरी अंतिम इच्छा है। ये ओवरकोट है, ये पहन के मेरा दाह संस्कार होना चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा है। तो सबने कहा ठीक है यार, कफन नहीं है तो आपने ओवरकोट पहना, तो भाई जब लास्ट इच्छा है तो करते हैं ना सब लोग। तो वो खत्म हो गया। खत्म होके साहब उसको दाह संस्कार ले गए, ओवरकोट को, पूरा कोट को पहना के उसको, और उसको दाह संस्कार में जो अग्नि ज्वलंत कर दी। अब जूं ही अग्नि ज्वलंत हुई, तो उसमें थे पटाखे, और जो पटाखे फूटने लगे, धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़, सारे गांव वाले हंसने लग गए। यार मरता मरता भी हमको हंसा के गया है। क्या हुआ कि मरता मरता भी हमको हंसा के गया। ओवरकोट में पटाखे छुपा रखे थे उसने। अब जूं ही अर्थी में आग लगी, तो सारे पटाखे जलने लगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फूटने लगे। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है, चेहरों पे मुस्कान लाता है, वो सबसे बड़ा पुण्य करता है। और हमारी कम्युनिटी इस काम में सबसे आगे है। आगे है ना?
तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको जो मैंने बीच में सिखाया है, अगर आप हंसने का प्रोसीजर बंद करते हो तो आप कौन से प्रोसीजर में जा रहे हो, और गधा हंसने की प्रोसीजर में है तो वो इंसान बनने के प्रोसीजर में है। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि आप कौन से प्रोसीजर में आ रहे हैं। भाई गधा हंसने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो इंसान बनने की प्रोसीजर में है। और अगर आप मुस्कुरान बंद कर रहे हो, धीरे धीरे हंसना बंद कर रहे हो, अपना रुतबा दिखा रहे हो, तो आप कौन से प्रोसीजर में, वो आपको ध्यान करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा भी मुझे आया, आपके चेहरों पे मुस्कान रहनी चाहिए, और अब मैं तो ये आशा करता हूँ कि हम जितने भी न्यूट्रिशन होल्डर हैं, सारे चेहरों पे मुस्कान लाएं, आंखों में आंसू लाएं, एक दूसरे से मिलके इतनी खुशियां बांटे कि एक दूसरे से बिना हमको रहा नहीं जाए, और हम आजीवन हम साथ रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रवीना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिकॉज बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें आज सर ने हमें बताई जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता था, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई आज। सो थैंक यू सो मच सर। एंड आज से मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमेशा मुस्कुराने वाली हूँ, हैप्पी रहने वाली हूँ। बिकॉज जब हम हैप्पीनेस, मतलब ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है कि हमेशा हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम स्माइल करते हैं ना किसी को भी देख के, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव वाइब सामने वाले तक भी पहुंचती है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हम सभी लोग सर को एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। एंड हम चैट बॉक्स में बहुत सारे थैंक यू मैसेज भी बिल्कुल सर के लिए आ रहे हैं अभी। सो सर, हम सभी लोग बहुत थैंकफुल है, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स के बारे में सीखना सच में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज बोलते हैं ना, व्यवहारिक ज्ञान एंड किताबी ज्ञान। सो व्यवहारिक ज्ञान में बहुत सारे विद एग्जाम्पल्स सर हमें सिखाते हैं इस कम्युनिटी में। एंड कितने सारी चीजों में हमें बदलाव आता है। सो थैंक यू सर वंस अगेन। एंड ऐसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, जिनको आज के टॉपिक से कुछ ना कुछ जिन्होंने रिलेट किया कि हाँ, हमारे साथ में भी सिचुएशंस हुई, जैसे डिफरेंट हंसी के बारे में भी सर ने आज हमें बताया। एंड बहुत सारी ये चीजें भी बताई कि कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम हमेशा हंसते रहते हैं, तो कितने सारे फायदे हैं हंसी के। सो वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे अभी। ग्रेट। ओके। सो सबसे पहले हमारे बीच में हम बात करेंगे संतोष मैम से। सो संतोष मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम संतोष सैनी है। और मैम, सर के तो हर टॉपिक को, मतलब गुरुवार का दिन आता है उसका वेट रहता है कि कब गुरुवार आएगा, और सब सर हमको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, माइंड सेट करेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगता है मैम। और खुशी का, क्योंकि हम एक खुशी रहने का, पहले मैम खुश तो रहते थे, लेकिन ऐसी खुशी नहीं मिलती थी। हमारी कम्युनिटी में जुड़ के हमको बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और मैंने यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी लिया है, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा तो ये है, मेरी एक लाइफ स्टाइल चेंज होके और बहुत अच्छे से खुश रह के, और खुशी से सर ने बताए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक चेहरे का योग होता है ना, एक्सरसाइज होता है, जैसे अपन हंसते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज है। और दूसरी बात है, हम दूसरे को अपना बना सकते हैं, जैसे उसकी तरफ मुस्कुरा देते हैं तो वो सोचता है या शायद मुझे जानते हैं, तो वो भी मुस्कुरा देते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, सामने वाले को भी अपन खुश रखते हैं। मेरा शॉप का काम है, तो मैं वहां पे हमेशा खुश रहती हूँ। और अब जैसे इस कम्युनिटी में जुड़ी हूँ, तब से और ज्यादा खुश रहने लग गई, क्योंकि हम यहाँ से सीख पाते हैं कि खुशी किस तरीके से रह सकते हैं हम। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए मैम। और मैंने यहाँ से 20.5 किलो फैट लॉस किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, एक लाइफ स्टाइल चेंज करके बॉडी बिल्कुल और ऐसी हो गई कि जैसे वर्कआउट करवाती हूँ तो ऐसा लगता है मैं अभी 25 की हूँ, वैसे मेरी 44 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, अभी दिसंबर में हो जाएगी। लेकिन महसूस करना है ना, सर ने बताया ना महसूस कैसा होना चाहिए, तो वो महसूस होना चाहिए कि मैं कितनी ईयर्स की हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी लड़की हूँ, उससे तो मुझे पीछे से ऐसे बोलते हैं कि अरे आप ऐसे कैसे चेंज हो गए। मैंने कहा एक हेल्दी कम्युनिटी है, आप हमारे साथ आइए। तो मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ मैम। तो थैंक यू सो मच सभी को, और आपको भी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम, आप 25 ही लगते हैं बिल्कुल। एंड मैं तो बहुत शॉक थी अभी आपने जब अपनी रियल एज बताई। बिकॉज इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद में हमारी एज कब इतनी ज्यादा कम हो जाती है, एंड हम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। सो थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में हम अपने नेक्स्ट फैमिली मेंबर से बात करेंगे। एंड हमारे बीच में है के सो मनीष शर्मा सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। आज के टॉपिक से क्या रिलेट किया आपने? मैम आज का टॉपिक जो भरत सर ने बताया वो काफी रिलेटेड था मेरी तरफ से।
वो इसलिए कि मैंने हमेशा खुश रहना सीखा है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, मैं हमेशा खुश रहता हूँ मैम। और दूसरी चीज, भरत साहब ने कहा कि सिचुएशन कैसे भी हो, अगर आप मुस्कुराते रहेंगे बिना बात नहीं लेकिन किसी रीजन से, सामने वाले को भी आप उसी माहौल में डाल सकते हैं। तो मेरे साथ ऑफिस में ऐसे इंसिडेंट कई बार होते हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ एज ए क्लेम मैनेजर। तो वहां पे जब किसी भी बंदे का क्लेम या कुछ रिजेक्ट वगैरह हो जाता है तो वो काफी गुस्से में आते हैं। तो अगर हम उनके सामने अगर एक रिएक्शन हंसी का देते हैं ना, तो उनका आधा गुस्सा तो वैसे ही काम डाउन हो जाता है। तो ये चीज मेरे रिलेटेड काफी है मैम। तो बिल्कुल काफी सर। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मैम। बिल्कुल सर। एंड सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? मैम मैंने क्लब को ज्वाइन किया था अप्रैल में, और तब से लेकर अब तक मेरा कम से कम 13 से 14 किलो वेट कम हो गया है। काफी एक्टिव महसूस करता हूँ, हल्का महसूस करता हूँ, खुश रहता हूँ, सबसे बड़ी बात। दैट्स ग्रेट, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड बिल्कुल, हमारी हैप्पीनेस से हम दूसरों को भी हैप्पी रख सकते हैं। सो आज से तो ये वादा तो सभी लोगों को करना है, क्लब के सारे फैमिली मेंबर्स को, क्लब के और फैमिली मेंबर्स से एक दूसरे से हम ये वादा करने वाले हैं, स्पेशली भरत सर से जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, कि हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। जबरदस्ती मुंह लटका के इधर उधर घूमना और चुपचाप रहना, उससे कुछ मतलब नहीं है। सो थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है मौसम सर। मौसम सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आज का टॉपिक मैम बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरा मेरा ये है कि मेरे आसपास के एरिया में जो भी कोई आता है ना, कभी मैं किसी को उदास नहीं देखता। और कल मैं कहीं जा रहा था माधोपुर, तो मेरा एक भाई था। मतलब हमारा क्या एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें क्या कभी कभी मैं कुछ पोस्ट ऐसी डाल देता था कि जो मेरे को सिर्फ ये लगता था कि हाँ ये ठीक है, हंसी मजाक के तौर पे। तो वो भाई क्या ग्रुप में से लेफ्ट हो गए थे। तो कल मैं उनकी शॉप पर गया, तो वहां जाकर उनको समझाने लगा मैंने कि यार तुम ग्रुप में से लेफ्ट हो गए, मैं तो हंसी मजाक के तौर पे मतलब सोचता नहीं हूँ कोई पोस्ट डालने से पहले। बस मेरे को ये लगता है कि यार मेरे को कुछ डालने से तुम सब लोगों को थोड़ा हंसी आएगी, खुश रहोगे। और मैं मेरे आसपास के एरिया में मैम कभी कोई, जहां मैं बैठा हूं ना वहां कभी कोई उदास नहीं हुआ। और आज सर से एक बात और पता लगी कि मतलब हंसने वाले, खुश रहने वाले हमेशा फिट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या सभी चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। और सभी लोग अगर हंसते रहेंगे तो एक एक्सरसाइज भी होगी, वेट लॉस भी होगा, कितना अच्छा काम है। और सब लोग भी खुश रहेंगे उन लोगों से। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा टॉपिक रहा सर का आज का। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड यहाँ क्लब में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब पहले हम यहाँ आए थे तो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, टेंशन बहुत लेते थे, बट यहाँ आने के बाद में स्ट्रेस कम हुआ, स्माइल बढ़ गई, हैप्पीनेस इंक्रीज हो गई, हम बहुत खुश रहते हैं, फैमिली बहुत खुश रहती है। बहुत सारी जो मम्मियां हैं क्लब में, वो तो ये भी बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को कम मारते हैं तो घर में भी शांति रहती है, गुस्सा कम आता है तो कम मारते हैं, ऐसा होता है ना। ओके, सो थैंक यू। एंड एक और लास्ट एक्सपीरियंस हमारे बीच में हम लेते हैं, हमारे बीच में से फ्रॉम, ओके, लक्ष्मण सिंह सर एंड मैम भी हमारे बीच में है अभी। सो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानकारी मिली। हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट हंसी वाला ये बहुत अच्छा काम कारगर होगा। और इससे हमें बहुत अनुभव मिला है और नई नई जानकारी मिली है बस्तर से। बहुत ही अच्छा, इमेजिंग एंड सर, रिजल्ट क्या मिलेंगे। एक्सपीरियंस रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? क्या बेनिफिट्स हुए आपको? मैं मैंने अपना 12 kg फैट लॉस किया है 2 मंथ्स में। और मेरे घुटनों में बहुत जबरदस्त पेन होता था, मैं चल नहीं सकता था। और आराम से चल फिर सकता हूँ। बहुत मुझे फायदा मिला है। मेरा गैस्ट्रिक ट्रबल भी ठीक हुआ है। मुझे गैस बनती थी, एसिडिटी बहुत डकार आती थी, उनमें मुझे लगा ठीक है, मैं आराम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हुए हैं। एंड डेफिनेटली हम सभी फैमिली मेंबर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्लब को ज्वाइन करने के बाद में। एंड यहाँ से हम अपनी फिजिकल फिटनेस को तो इम्प्रूव करते हैं एंड मेंटल फिटनेस को भी इम्प्रूव करते हैं। सो कुलदीप सिंह राजावत सर ने भी हैंड रेज वापस किया है, तो एक बार सर का एक्सपीरियंस भी हम ले लेते हैं, बिकॉज सर बहुत एक्साइटेड है अपने एक्सपीरियंस के लिए। एंड यस सर, वेलकम।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कुलदीप सिंह, राजावत, गंगापुर सिटी से कनेक्ट हूँ। और सबसे पहले तो मैं भरत सिंह जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कितनी मेहनत करके हमारे लिए नए नए टॉपिक लेके आते हैं। और आज जो बताया सर ने कि हंसी कई प्रकार की होती है, तो वो चीज़ें भी हम आज नई सीखे हैं। जैसे कि हिड़हिड़ाना, और ये कई प्रकार की जो हंसी आज बताई है सर ने, बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा था। मैं कई फैमिलियों में, ऐसी फैमिलियों में जाता हूँ जिनको फैट लॉस की जर्नी में वो लोग हैं। तो मैंने ऐसी कई फैमिलियाँ देखी है मैम, उनको सर्व संपन्न है, पैसे से भी संपन्न है और अच्छा पैसा है, लेकिन उनके परिवार में हंसी नहीं देखी, मैंने खुशियाँ नहीं देखी। तो मैं एक अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मतलब है ना, अपनी इस जर्नी में मैं फैट लॉस करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ से हेल्थ इज वेल्थ। खुशी तो मैं ऑटोमेटिक मन में इतना रहता हूँ कि हमारे परिवार वाले भी मेरे से ये कहते हैं कि आप कभी कभी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। तो फिर मेरे को यही कहना पड़ता है कि मैं हर्बल लाइफ अपने ये इस कम्युनिटी में हूँ। तो यहाँ तो 60 साल 50 साल में भी हम बच्चों जैसी हरकत करने की आदतें ऐसी हो जाती है, क्योंकि अभी 54 साल की उम्र में, सॉरी 44 साल की उम्र हो गई, लेकिन एनर्जी तो 25 साल जैसी रहती है मैम। बहुत आनंद आता है, बहुत सीखे हैं इस कम्युनिटी से। और 38 वर्ष की उम्र में मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तब तक हमारा माइंड जीरो था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में हमने जो ये 6 साल 5 साल के अंदर इतना सीखा है कि वास्तविकता ये है कि लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है स्वभाव से। और हंसी वाली बात तो ये है कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो लोग मेरे चेहरे से झिझकते थे, क्या पता गुस्से में होगा, क्योंकि ऐसा सूजा सूजा सा चेहरा रहता, फैट बहुत ज़्यादा रहता था चेहरे पे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कम्युनिटी को, जो यहाँ से हेल्थ इज़ वेल्थ और लोगों की सेवाएं करके हमको बहुत दुआएं भी मिलती है। कई फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनको अच्छा परिवर्तन आता है, फर्स्ट में तो उसका नज़रिया अलग होता है, क्या पता कुछ दे के जा रहे हैं, ये बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, ये मैंने देखा है। एक हमारे पास में एक गांव है, वो एक महिला थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो फर्स्ट में हमने जब उनका बीएमआई चेकअप किया तो वो रोने लग गई थी। तो उनका नजरिया अलग था, और बैठती थी रात को सर्दियों में, तो बैठ करके नींद आती थी, सो जाती थी तो उनको सांस नहीं आता था, ऐसी उन्होंने कहानी बताई। तो जब उन्होंने कुछ हमारी इस कम्युनिटी की राशि दी थी, तो पति का नजरिया मेरे को कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बना दिया इन्होंने, मतलब झांसे में ले लिया। लेकिन जब मैं करीब 20 दिन के बाद में उनके पास गया, तो वो महिला अपनी लुगड़ी उठा के कंधे से, और जैसे अपन किसी देवता को ढोक देते हैं ना, ऐसे वो लुगड़ी उठा के हाथ में लेके और मेरे पैरों को छूने लगी। आपका बहुत बहुत भला हुई हो, मेरे को बहुत फायदा मिला है, मेरे को 21 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ है। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी मैम। तो फिर मैं अपने आप को ये रिलेट करता हूँ कि लोग है ना, धन के पीछे भाग रहे हैं, हम दुआएं कमा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा धन है। थैंक्स कम्युनिटी। और थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे कोच राजवीर जी को, जो इस कम्युनिटी में मेरे को जबरदस्ती लेके आए थे। 6 महीने पीछा करने के बाद मैं आया था, और मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 22 किलो फैट लॉस किया है। 22 किलो फैट लॉस मैंने 4.5 महीने में किया है, और अभी उसको बिल्कुल करेक्ट मेंटेन करके रखा हूँ। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं कि हम अगर कल कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो उसको वर्न कैसे करना है। वेट आइडियल है मेरा 6 वर्ष से। काफ़ी लोग नेगेटिविटी भी मैसेज देते हैं, घटने के बाद बढ़ जाएगा, ये है वो है। तो लोग जितना समझते हैं मैं उतना कह देते हैं, समझते हैं ना, कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता, वही वाला हाल है। तो आप बस कोच के रास्ते बताए अनुसार चलते चलते आगे बढ़ते चले जाओ। जीवन में कितने परिवर्तन आएंगे ये मैंने भी नहीं सोचा, और आप भी अभी नहीं सोच पा रहे होंगे। थैंक्स कम्युनिटी, थैंक्स माय कोच, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बिकॉज डेफिनेटली 22 किलो वजन कम करने के बाद में इतने सारी हेल्थ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, एंड हम सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं क्लब को ज्वाइन करके। सो थैंक यू सो मच सर। एंड हम सब लोगों को डेफिनेटली अपने कोच के लिए थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे कोच ने हमें सही सलाह नहीं दी होती, सही गाइडेंस नहीं किया होता, तो इतना अच्छा बदलाव कभी हमारी लाइफ में नहीं आ पाता। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी वंस अगेन। एंड और एक्सपीरियंसेस अभी हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज हम टाइम थोड़ा सा बहुत एक्सटेंड हो गया है। एंड अभी हम सभी लोग अगेन भरत सिंह सर को थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज सर ने हमें दी। तो अभी हम आपको एक अनम्यूट रिक्वेस्ट शेयर करने वाले हैं, सेंड करने वाले। आप अपने आप को अनम्यूट करके सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू थैंक यू मैम, थैंक बाय यू बाय। थैंक यू Thank you, sir. बाय Thank you. बाय। Thank you, sir. बाय।